एक्टिवा चलना है? चलाना आती तुझे? लाइसेंस है तेरे पास? क्यों? ये पापा के पास है ना। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे ओए ओए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे 9:30 और यार 9:30 बजे मैं करीब उठा हूँ। सर एक्चुअली क्या था कि कल नाइट में तो मैंने व्लॉग जल्दी एडिट कर लिया था अपना। सो अब मैं डालने के टाइम लेट होगा जस्ट बिकॉज यार क्या कि कल जो आपको पता है, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मुझे वैक्सीन लगी थी, है ना। तो पता क्या हुआ था कि उन्होंने मुझसे मना किया था कि वैक्सीन के बाद ना उससे ना ऐसे मलना मत, और मैंने उसको ना ऐसे कर दिया था और जस्ट बिकॉज उसके उस टाइम तो बहुत सारा ब्लड निकला, है ना। सो अब जब मैं मॉर्निंग में उठा ना, मतलब यार इतना मेरा शोल्डर पेन हो रहा है ना, मतलब ऐसे 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 भी नहीं उठा जा रहा है ना। और फिर हेड पेन बहुत हो रहा है क्योंकि मैंने टैबलेट भी नहीं ली। सो बस जस्ट अब उठा हूँ, है ना। अब वीडियो डाल के फिर चलते हैं, क्या फीवर की टैबलेट लेता हूँ, है ना। फिर चाय वाय पी के फिर अपना दिन स्टार्ट करते हैं। ओके, सुबह ने रहिए मेरे साथ, बाय। तो ये हमारी चाय पहली मॉर्निंग की एज़ यूजुअल, और बंद, और ये मिलाई। सो जस्ट अभी मैंने अपनी वीडियो भी अपलोड कर दी है। समझ रहे 10:12 हो रहे हैं। वीडियो मेरी जस्ट अभी अपलोड हुई है ना। और अपनी चाय भी आ गई है जैसे कि, है ना। तो अभी क्या हुआ कि मैं फ़ीवर की टैबलेट देख रहा था, बट मुझे फ़ीवर की टैबलेट मिली नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ या तो भाई उठेगी तब भाई से बोलूँगा, है ना, या फिर खुद थोड़ी सी हिम्मत हो जाए तो फिर मैं खुद जाऊँगा फ़ीवर की टैबलेट लेने, या तो जब भी साइड पे जाऊँगा। यार एक्चुअली क्या है कि आज मैं सोच रहा हूँ रेस्ट करूँ या साइड पे जाऊँ, बिकॉज साइड पे जाना भी इम्पोर्टेंट है ना। सो देखते हैं जैसे भी होगा। जैसे अगर मेरी बॉडी थोड़ी कवर कर लेगी ना तो फिर मैं चाहता हूँ। और एक्चुअली क्या था, गलती मुझसे ये भी हो गई, मैंने कल मतलब टैबलेट नहीं ली। टैबलेट इसलिए नहीं मैं कि यार फीवर नहीं आएगा, बट जैसे अब मैं मॉर्निंग उठा ना, मतलब सीरियसली बहुत बुरी हालत हो गई मेरी, बहुत बुरी हालत। सो सही है, अब बस अपनी चाय लेते हैं ना, पीते फिर चलते हैं, है ना। ओके, बने रहो ऐसा। So hello guys, I just want to share one thing. Actually we have our own toast brand which is called बानी गोल्ड टोस्ट, जो कि मोस्टली कमलानगर, दयालबाग, बल्केश्वर और ट्रांस जमुना में मतलब जाते हैं। सो हमने सोचा क्यों ना अपना एक मतलब व्लॉग का वो मतलब जो भी व्लॉग का चैनल है जा, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए। सो मैंने क्या करा है कि अपना जो QR कोड है वो अपने टोस्ट पे लगा दिया है। राइट वाला है रिक्की भाटिया ब्लॉग्स, एंड देन जो लेफ्ट है वो है वंश आरुष व्लॉग्स। सो जिसके पास भी टोस्ट पहुंचता है तो प्लीज़ कमलानगर, बल्केश्वर, दयालबाग और ट्रांस जमुना से, तो प्लीज़ इस चैनल को QR कोड को स्कैन करिए और विजिट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बना रखिए। सो थैंक यू। ये कुछ अच्छा नया करने की कोशिश करी है, सो उम्मीद है कि हाँ कुछ अच्छा होगा। सो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। ओके, सो जस्ट मैं अभी नहा धो के तैयार हुआ हूँ। अब करते नाश्ता, अपना नाश्ता भी आ चुका है, फिर चलते हैं साइड पे। एक्चुअली क्या है कि यार साइड पे मुझे बैठना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि भैया को जाना है, उसका रेलिंग वाले का जो भी सामान था वो कम पड़ गया, तो भैया जाएगी रेलिंग वाले का सामान लेने, तो फिर साइड पे मुझे बैठना पड़ेगा। तो बस अब करते हैं अपना नाश्ता फिर चलते हैं। ओके, तो अब देखते हैं नाश्ते में क्या है आज की, है ना। हमारा नाश्ता है आज का ये हरी मिर्च। वाओ, दिस इज़ मस्त यार। मतलब इसमें ये पराठे को ऐसे लगा के ऑयल में, क्या मज़ा आता है। और ये दाल और ये मिलाई। सो एकदम मस्त और परफेक्ट नाश्ता। सो जैसे मैं नाश्ता करने बैठा ना, मुझ पे आया नोटिफिकेशन, पता है किसका? वंश आरुष व्लॉग्स का, कि उनका भी नया व्लॉग्स आ गया है। तो उससे मस्त बात क्या होगी, मतलब जब तुम नाश्ता करते हो अपना मस्त वाला बढ़िया वाला, और उस समय आपके फेवरेट यूट्यूबर का व्लॉग आ जाए, सो मतलब परफेक्ट मॉर्निंग हो जाती है ना। सो बस अब नाश्ता करते करते उसका व्लॉग देखता हूँ, फिर चलते हैं। ओके, सो बने रहिए मेरे साथ, है ना। सो जस्ट अभी नाश्ता मेरा फिनिश हुआ है, और एज़ यूजुअल मम्मी को मैंने पहले मना किया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, बट मम्मी को पता था कि मेरे मन में चाय पीनी है मुझे। मैंने मतलब सोचा था चाय नहीं, बट फिर भी मुझे चाय आ गई।
ये लो। अरे उस दिन जो उसके संग आटा आया था ना, हाँ वो इतना बेकार आटा है, ऐसे अच्छा। लग रहा है रबड़ का है ना, पाउडर बीच में मिक्स हो। अच्छा, तभी तो 1 रुपये में दे दिया मैं। ऐसी चीजें होती है जो इनकी चीजें बिकती नहीं है ना, वो ऐसी ऑफरों में निकालते हैं। वो अब आटा मतलब देखो ऐसे रबड़ की तरह खींच रहा है पूरा, अच्छा गूंदने के बाद बिल्कुल बकवास आटा। अच्छा, यही होता। अब बताओ 155 नहीं ऐसी कुछ की प्राइस था उसके, नहीं 100 101 रुपये प्राइस। कब आटा हमें 1 रुपये में कैसे मिल गया? वही तो मैं जो अपना आप पिसवाती हूँ, उस आटे के मुकाबले कोई भी आटा नहीं है कंपनी का। ये तो होता है कि मतलब अपना गेहूं लो, उससे पिसवाओ, जो पुरानी गेहूं वही आती है तो उससे बेस्ट कोई नहीं है। एक रसोई रतन भी अच्छा आता है बट उससे बेस्ट की मेरे को नहीं है अच्छी, मैं तो अपनी जो पिसवा रही हूँ वही है मेरे को। उसमें सोयाबीन भी डलवा लेती हूँ, ग्रीन वो भी डलवा लेती हूँ। हाँ, दाल ये हमें बस प्रॉफिट हो जाता है कि जब हम अपना वो करवाते हैं, पिसवाते हैं आटा, तो उसमें हम सोयाबीन और काले चने और और सफेद ग्रीन वाली दाल ग्रीन वाली दाल ये पिसवाते हैं, मतलब एकदम पोषक वाला वो करते हैं। तो सही है, अब चलते हैं, अपनी लास्ट चाय लेते हैं फिर निकलते हैं। ओके तो फाइनली अपनी ये रेलिंग लग चुकी है इस वाली पे और ऊपर वाली पे भी। अब इसके बाद है जो सीढ़ियों पे लगा रहा है, अब वो देखते हैं। वाली भी रखी है। अब मैं ऊपर जा नहीं सकता जस्ट बिकॉज पीओपी वाले अपना काम कर रहे हैं इसमें। तो ये पूरा मतलब यहाँ कंप्लीट है पूरी रेलिंग, जो फिनिशिंग करेगा अब इसमें, और ये लास्ट ये जो भी वो लगाएगा वो, और कंप्लीट पूरी। एक्चुअली क्या है कि अभी जहाँ इस वाली कोठी में हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमें कहीं भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें LMP 9 करके टोरेंट वालों से मीटर लगवाना पड़ता है ना। तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है कि मतलब उसका 1800 रुपये तो बिल फिक्स आता है ना। देन उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं उसका, तो हमारा इन टोटल एवरेज बनता है 2500-2600 रुपये। सो अब क्या है कि अब इधर हमारा डेज़ मतलब हमें इधर ज़रूरत नहीं है, मतलब हार्डली 15 दिन के लिए ज़रूरत पड़ेगा, मीटर ज़्यादा से नहीं है मतलब फिर। तो अब मैंने टोरेंट ऑफिस बात करी तो उनसे पूछा क्या प्रोसेस रहती है क्या हटाने की। सो उन्होंने बताया कि हमें पहले इन एडवांस 1 महीने का बिल जमा देना पड़ेगा। मतलब जैसे आज है 25 दिसंबर, तो आज से 1 महीने का मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, मतलब 25 जनवरी तक का। सो 25 जनवरी तक का हमें पैसा एडवांस देना पड़ेगा, है ना। और 1 महीने की मतलब ये प्रोसेस लग जाती है पूरा मीटर कनेक्शन हटने में। सो उस 1 महीने में मतलब हमारा वो 2500-2600 एक्स्ट्रा जाएगी। सो मैं सोच रहा हूँ अगर अभी अप्लाई कर दूँ, बिकॉज अभी नहीं किया तो मतलब ये डेज तो जो है ना, फिर आगे जो यूजेस नहीं होगा वो भी हमारे एक्स्ट्रा जाएंगे। सो मैं सोच रहा हूँ अभी सारे काम बाद में करते हैं, पहले चलते हैं अपना उसके लिए मीटर के लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना। पहले तो चाहूँगा घर पे नाश्ता करूँगा, देन वहीं से सीधा टोरेंट ऑफिस, है ना। और फिर सोच रहा हूँ आज फॉर्म वॉर्म ले आऊँगा, और कल संडे है, संडे को रहता है बंद, तो आज फॉर्म वॉर्म ला के पूरा मतलब क्लियरली साइन वाइन करवा के सब पूरा फॉर्म वॉर्म फिल करके रख दूँगा और मंडे को जमा करा दूँगा। देन उसके बाद 1 महीने का मतलब जो पीरियड होता है उसमें हट जाएगा अपना मीटर, सही है ना। और क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 15 दिन के लिए, तो बस सही है। और कह रहे कि अगर जैसे आपने 15 दिन का ही यूज़ किया और उसके बाद यूज़ नहीं किया तो वो पैसे हमारे वापस आ जाते हैं। मतलब जैसे 2500 रुपये या 1800 जो भी हमारा बिल ले लिया, और 1800 रुपये उनका फिक्स है मिनिमम, है ना। और हमने दिए 2600 रुपये, तो हमारे कितने बचे 800 रुपये रेस्ट बचता है। तो उस 800 रुपये में से अब जितने जैसे हमने 200 रुपये की बिजली यूज़ करी, तो वो 200 काट लेंगे, देन वो 600 रुपये है उसका चेक मिल जाता हमें। और फिर आपको पता ही है मतलब ये काम तो ऐसे ही है कि भाई, तो सही है अब चलते हैं ना, बने रहो मेरे साथ। क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रही है ना? हाँ देखो देख कैसे रही है। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? एक्टिवा चलना है? चलाना आती तो ये लाइसेंस है तेरे पास? क्यों? ये पापा के पास है ना। अच्छा पापा का लाइसेंस तो यूज़ करके चलाएगी गाड़ी? और क्या, पापा का लाइसेंस बच्चे यूज कर सकते हैं। क्या मुझे गाली दे दी ना तू मनी मन में? तुम बताऊं तुम्हें, आओ मनी मन में। अच्छा
सो जस्ट मैं अभी आ तो गया हूँ टोरंटो ऑफिस जो अपना उधर आता संजय पैलेस वाले में, बट यहाँ पे आके अभी एक्चुअली क्या है कि लाइन लगी हुई है, मतलब अभी वेट करना पड़ेगा। और अंदर का मैं आपको इसलिए दिखा सकता हूँ बिकॉज अंदर कैमरा, वेपन्स और वीडियोस बनाना नॉट अलाउड। सो बाहर आते हैं, अब देखते क्या होता है, फिर मैं बताऊँगा जो भी है। मुझे एक्चुअली फॉर्म वॉर्म मिलेगा वो देखते हैं ना, तो बने रहिए। सो जस्ट मैं अभी टोरंटो ऑफिस से बाहर आया हूँ। अब मुझे इसमें पता क्या क्या मतलब देना है। एक तो जो मेरा रेस्ट बिल है वो जमा करना है ना, और 550 का मतलब एक चार्जेस है वो देने हैं, जो फॉर्म वॉर्म के चार्ज है ना, और 1900 रुपये एडवांस बिल है ना, और एक चाहिए फ़ोटो, एक आईडी, आधार है ना, और उन्होंने एक ये फॉर्म दिया है, ये फिल करके देना है। और ये कह रहे कि मतलब जैसे अब मेरी क्या है, सर्किल जो चलता है बिल का वो है 20 का, और आज हो गए 25। तो अब ये 25 की जो बिल आएगा, जो भी मतलब यूज़ हुई है ये, और अब मतलब आज हो गया सैटरडे, कल संडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे को जमा होगा, फिर मंडे को जमा होगा 1900 रुपये मेरे जाएंगे एडवांस के है ना। तो वो देंगे, देन फिर उसके एक महीने की मतलब उस 28 से फिर एक महीना देखा जाएगा है ना, तो उसके पैसे वो पूरी मतलब सर्कल कितना टाइम लगता पूरा हटने में। तो यही है, अब हो गया। और एक चीज़ और एक्चुअली क्या था कि पता है मतलब मैं आज से 1 साल पहले गया था मतलब टोरंटो में संजय पैलेस वाले, तो उसमें क्या होता था, ये लंबी लंबी लाइन पूरी लगती थी बाहर तक। बट पता है इस बार क्या कर दिया उन्होंने, बिल्कुल चेंज। अब क्या है कि अंदर जाओ और टोकन मशीन लगा रखी है, उसमें अपना सर्विस नंबर डालो, अपना फ़ोन नंबर डालो, आपको मिल जाता है टोकन। तो ऐसे ही मैंने किया। उसमें ऐसे क्या होता है, मैंने अपना सर्विस नंबर डाला, अपना फ़ोन नंबर डाला है ना, तो उसमें 3-4 ऑप्शन आते हैं। एक तो था अपना न्यू कनेक्शन का, दूसरा था बिल जमा करना है किसी को, और तीसरा था एप्लीकेशन का। तो मेरे लिए उसमें आया था, मेरे एप्लीकेशन में आया था, तो मुझे मिल गया टोकन। तो मुझे मिला टोकन नंबर CC0130। सो मुझे काउंटर नंबर मिला था आई थिंक 8। तो ऐसे ही 1 to 16 तक के काउंटर है, और उसमें मतलब कन्वर्ट होते रहते हैं। अब किसी को जैसे एप्लीकेशन का है तो वो CCC करके सीरीज़ चलती है, और किसी को बिल जमा करना है तो वो CA करके सीरीज़ चल रही थी, और किसी को न्यू कनेक्शन करना है तो वो CD करके ऐसे चल रही थी। तो मेरा अगर एप्लीकेशन का था तो मेरे का CC। सो यार ये मसला अच्छा लगा। सो अब एक्चुअली क्या है कि ये कनेक्शन जो मेरे भाई के नाम है, तो अब मैं फॉर्म वॉर्म तो मतलब फिल कर दूँगा, क्योंकि जिनके नाम है उन्हें आना पड़ता है। तो भैया जाएंगे मंडे को और वो जमा करेंगे, फिर देखते हैं, फिर 1 महीने बाद हमारा कनेक्शन हट जाएगा। सो अब एक्चुअली क्या है कि अब संजय पैलेस आए, और एक काम और था कि कृष्णा का फ़ोन बहुत टाइम से मैं सोच रहा था सही करवा लूँ, बट वो सही करवाने का हमें टाइम मिल नहीं रहा था है ना। तो अब चलते हैं, उसका फ़ोन सही करवाते हैं ना। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि शाह मार्केट जाना है, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो फिर मिलते हैं आगे, ओके बने रहिए। सो अभी हम आए शाह मार्केट, अपनी गाड़ी हमने करी है यहाँ पार्क है ना। अब हमें जाना है इस वाली मार्केट में। सर क्या हुआ, जब अभी हम गए ना इस शॉप पे, तो ये कम से कम 4 साल पुराना फ़ोन है, और इसमें कितने 1500 रुपये लग रहे हैं। तो हमने सोचा इससे ऊपर जाएगा, तो हम सोच रहे 1500 रुपये क्यों खर्च करें, इससे अच्छा नया फ़ोन लेंगे, क्योंकि 1500 की तो इसकी वैल्यू भी नहीं है। ये 2017 में मंगवाया था मैंने, Redmi Note 4। तो अब चलते। अब एक्चुअली क्या है कि अब मैंने अपना जो मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैंने टेम्पर डलवा लिया एक, जो मुझे डलवाना था। अब मैं इसका एक वो और ले लूँ कवर, जो कि यहाँ मिल नहीं रहा। अब एक मार्केट और है शॉप है, उस पर जाके देखता हूँ, सही है। तो चलो फिर चलते हैं, फिर अपनी बाइक उठाएगी, यहीं खड़ी है, फिर सीधा घर। सो पता है क्या हुआ एक्चुअली, अभी इस समय फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ Moto G60 है ना। तो शाह मार्केट में मैंने सबसे पता कर लिया, इसका भाई बैक कवर मिल ही नहीं रहा है ना। कम से कम 3 से 4 दुकानों पे देखा है ना, और ऐसी बैक कवर, और इसका ग्लास भी नहीं मिल रहा था। तो मतलब 3 दुकानों पे ट्राई करने के बाद मुझे ग्लास मिला, इसका जो टेम्पर्ड ग्लास होता है 11D, वो मिला। उसके बाद कम से कम मैंने 5 या 6 दुकानें ट्राई करी, किसी पे भी भाई इसका Moto G का कवर था ही नहीं। सब कह रहे हैं भाई यार रखते ही नहीं है, ये रखते ही नहीं है। और मतलब इस फ़ोन को आए हुए कम से कम 1 से 2 साल हो गए, तब भी भाई इस फ़ोन की तो कवर है ही नहीं। अब मैं ऐसा लगता है मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ेगा, या अगर Moto G वाले देख रहे हो तुम, तो भाई ऐसे करो, अपने कवर बनाना स्टार्ट करो और मार्केट में देना स्टार्ट करो है ना। नहीं तो भाई हम क्या करेंगे मोटो वाले। ये बंदा जो बोलेरो में जा रहा है, ये थूक रहा था अभी। अब मैं इसके साथ ही साथ चल रहा हूँ, मैं तो थूक नहीं दूंगा। इसने जैसे ही मुझे देख लिया, ये अपनी थूक को रोक दी। ऐसे लोग क्यों, पता नहीं क्यों थूकते हैं भाई रोडों पे, भाई अपना देश समझते ही नहीं है इन्हें। ये शनीली वाली है, वो वाला कौन सा कपड़ा है? मैं चाय पीऊँगा अम्मा। ये उस वाली रजाई पे चढ़ाओगे, उस दिन नहीं लाए हो? कुछ नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ सिलाई ही नहीं आई। हाँ सिलाई नहीं आई। ये शनील पे चलती है वाली ये वाली मशीन?
चलती है, ये चल नहीं पा रही है। अच्छा, ऑयल होगा इसमें, ऑयल चल भी तो बहुत टाइम बाद रही है ये। सो यार मैं जस्ट अभी आया हूँ घर। सो एक्चुअली क्या था कि आज है क्रिसमस, तो मैंने सोचा था कि क्रिसमस का मतलब कहीं जाऊँगा संजय पैलेस या कहीं, मतलब जो भी हमारा मतलब यहाँ पे एक संजय पैलेस साइड ही वो है डेकोरेशन होती है। सो मैंने सोचा कि यार वहाँ जाऊँगा आज जल्दी साइड से फ्री होके। बट यार एक्चुअली क्या था कि जैसे कि कल आपने देख लिया मुझे कल लगी थी वैक्सीन, तो यार अब मतलब जब मैं अभी आया हूँ ना, मतलब सारे काम वाम करके साइड से आया और अभी फिर टोरेंट ऑफिस गया है ना। सो अब पता है मेरा हेड मतलब इतना पेन हो रहा है ना, तो मतलब अब मैं साथ अभी लेके आया हूँ अपनी टैबलेट है ना, ये फीवर की टैबलेट लेके आया हूँ। तो अब इसे खा के और एक बड़ी सी चाय लेके थोड़ी देर सोता हूँ। अगर हाँ अगर सही हो गया है ना तो फिर जाएगी नाइट में, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते, फिर घर ही को सोच रहा हूँ कि घर बनाएगी पिज़्ज़ा बढ़िया सा है ना। सो बने रहिए मेरे साथ, ओके। सो मैंने फाइनली अपनी टैबलेट ले ली है ना। अब मम्मी बना रही मेरे लिए बड़ी सी चाय है ना, तो अब चाय पी के फिर थोड़ी देर सोते हैं, ओके। सो मिल रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद है ना, बाय। अब जब मैं साइड से आया ना 5-5:30 बजे, जैसे आपने देखा होगा मैंने टैबलेट ली थी, मतलब उस टैबलेट का इतना नशा हुआ कि मैं उस समय सो गया। मतलब मम्मी चाय भी बना के लाई, मैं चाय भी नहीं पी पाया था है ना। और अब जब टाइम देखा तो 6:40, मतलब 5-5:30, मतलब 1 घंटा करीब, 1.5 घंटा करीब, मतलब मुझे होश ही नहीं रहा है ना। और एक पता क्या हुआ, कल एक्चुअली क्या था कि कारपेंटर लगा हुआ था, तो उसने पता क्या करा, एक वो डोर के लिए उसने वो काटी थी है ना, डोर के लिए मतलब वो डोर कट किया था। तो मैंने क्या किया उस पर हाथ लगा दिया, तो उससे क्या होता है कि वो फांस ही नहीं बोलते, फांस निकलती है, फांस, तो वो कल मेरे हाथ में लग गई थी यार। सो मैंने तो कल निकाल दी थी है ना, तो मुझे इतना आइडिया था नहीं। सो अब जब सोते सोते ना फील हुआ है मैंने कि फिंगर पता नहीं पेन क्यों हो रही है, मैंने उसको दबाया ना, तो यार मतलब ऐसा फील होने लग गया कि उसमें यार कुछ अभी है, मतलब ऐसे लकड़ी अंदर नहीं रह जाती छोटी सी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब फिर देख तो मम्मी से वो निकलवाऊंगा है ना, क्योंकि वो उससे निकलती है सुई से, सो वो भी करना पड़ेगा। तो आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे पूरा रेड और ब्लैक सा हो रहा है वो, मतलब हल्का सा टच कर रहा हूँ बहुत पेन हो रहा है। सो ये देखो ये रेड सा हो रहा है, ब्लैक सा, तो ये देखो अब मैं हल्का सा टच भी हो रहा है ना, तो इतना पेन हो रहा है यार, इतना पेन हो रहा है और मुझे फील हो रहा है जैसे अंदर कुछ हो। चाचू तेरे को बहुत परेशान कर देना, नहीं मैं बहुत हल्का सा, हाँ ये कल ना पता नहीं चला मुझे, हल्का में निकाल तो दिया था, निकल आया बेटा। टच होने भी बहुत पेन कर रहा है। निकल गया ये बस, और क्या इतना वैसे ही मैंने सोचा हुआ, इतना डर रहा था, फाइनली निकल गया। मेरा सेंटा आया मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया, आया मेरा सेंटा आया मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया, स्माइल सी प्यारी सी स्माइल लाया। सेंटा मेरे लिए गिफ्ट लेके आ गया। अब मैं विश मांगूंगा ना, विश विश मांगू एक, चॉकलेट है, अब मेरी विश पूरी हो जाए जल्दी है ना सेंटा, है ना, विश पूरी हो जाएगी। सो फाइनली मुझे तो मेरा सेंटा से गिफ्ट मिल गया, जो कि एक प्यारी सी डेयरी मिल्क है ना। सो एक्चुअली क्या है कि बड़े भैया आए थे ना, तो बड़े भैया कह रहे चल चलते हैं कहीं घूम के आते, तो यार मैंने बोला नहीं भैया, मतलब अभी मुझे वैक्सीन लगी है तो मतलब वीकनेस बहुत है और मैंने टैबलेट भी ली थी, सो मैंने अवॉइड किया जाना। तो अब सब गए हैं, मतलब मम्मी गई है ना, बड़े भैया बड़ी भाभी और दोनों भतीजे भतीजी गए हैं, और जो छोटी भाभी वो गई है अपनी मम्मी के यहाँ पे है ना, और बक्खू भैया गए हैं काम पे। सो इस समय मैं हूँ घर पे अकेला है ना। सो मैं सोचा यार क्या करे, तो मैंने सोचा यार पिज़्ज़ा बनाते हैं, एक मस्त सा पिज़्ज़ा बनाते हैं, और एक एक्चुअली क्या है कि अब न्यू मूवी भी आ रखी है अंतिम, सो पिज़्ज़ा खाते हुए उस मूवी का आनंद लेंगे। तो चलो पहले पिज़्ज़ा बनाते हैं एक बढ़िया सा, फिर एक देखते हैं अपनी प्यारी सी एक मूवी है ना। सो बने रहिए।
हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। सो जस्ट मैंने अभी अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया और मैंने साथ साथ अपना पूरा एक सीज़न बिग बॉस का भी देख दिया। सो अब इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं बैठूँ एडिटिंग करने। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, गुड नाइट। सेंटा, ओ मेरी सेंटा, गिफ्ट नहीं देना बेटा, गिफ्ट तो देना। चलो उठ जाओ, चलो देखो उठ जाओ, गिफ्ट गिफ्ट देना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सो जाओ सो जाओ।